ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और उन सब नए व्यूअर्स को आभार प्रकट करती हूँ और पुराने व्यूअर्स से तो अपेक्षा रखती ही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो मैं बताने वाली हूँ ये परिवर्तन थोड़ा सा हटके इसलिए है क्योंकि शुक्र अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। शुक्र अभी अपनी ही राशि में चल रहे थे, उच्च राशि जिसको कह सकते हैं। अब ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये परिवर्तन पहले की अपेक्षा तो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये कब से कब तक रहेंगे पहले ये बता देते हैं। 31 मई से लेके और 29 जून 31 मई से लेके 29 जून तक लगभग आप मान के चलिए कि 1 महीने का समय है। और ये परिवर्तन कुछ मायने में अच्छा भी है क्योंकि शुक्र वैसे तो भोग विलास के लिए माने जाते हैं। जब अपनी ही राशि में होते तो चारों तरफ भोग विलास इन सब चीज़ों की वृद्धि हो मतलब होना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ये मेष राशि में आएंगे और मेष राशि किसकी राशि है? मंगल की राशि है, जो कि ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं। तो सेनापति के पास क्या होती है? कमांडिंग पावर होती है। तो इसलिए इस तरह से ही अच्छा होगा, उन पे अंकुश लगना शुरू हो जाएगी। और शुक्र को वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। सौंदर्य, आकर्षण, संपन्नता, भोग विलास, विवाह, संतान उत्पत्ति, अभिनय, आर्ट, क्रिएटिव फील्ड जितनी होती सब शुक्र के अंतर्गत ही आती हैं। मीन राशि में ये चल रहे थे और उनके साथ साथ और भी ग्रह थे, लेकिन अब मेष राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का परिवर्तन निश्चित रूप से होना तय है। और इसमें केतु की एक दृष्टि भी इस पे पड़ेगी। एक मैंने वीडियो बनाया है त्रिग्रह जो की दृष्टि का मतलब 3 ग्रहों की दृष्टि का एक जो है केतु पे पड़ेगी, तो इसे केतु का भी एक बहुत महत्व होता है। केतु वैसे तो ये छाया ग्रह हैं, परंतु अगर जिस उसमें आते हैं जिस पे अपनी दृष्टि डालते हैं उसको एक तरह से कैटलिस्ट या उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो अब केतु के लिए दूसरा वीडियो आपको देखना होगा और नक्षत्रों के अनुसार से भी बता देते हैं। प्रारंभ में ये 31 मई से जैसे अश्विनी नक्षत्र में, उसके बाद फिर 13 जून से ये भरणी नक्षत्र जो कि इनका स्वयं का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेंगे। ये सबसे अच्छा टाइम रहने वाला है। उसके बाद सबसे लास्ट में कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है इसमें प्रवेश करेंगे। और इसमें कुछ राशियों के लिए बहुत फायदेमंद है, विशेष तौर से जो ऐसी राशियां हैं जो कि बुध की राशियां हैं या शनि की राशियां हैं या स्वयं शुक्र की राशियां हैं, उनके लिए खुशखबरी है। जो इनकी शत्रु राशियां हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के साथ साथ एक इनमें और विशेषता भी है, क्योंकि जो हमारे कुंडली के 12 घर होते हैं उसमें से 9 भाव में अच्छे फल देते हैं। एक और अच्छी बात है इसमें, जब ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो इनकी एक जो सप्तम दृष्टि जो कि सब ग्रहों को मिली है 3 ग्रहों को छोड़ के, और अपनी स्वयं की राशि पे पड़ेगी जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा। अब ये एक कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि इसको राशि से देखें कि लग्न से। आपको दोनों से देखना चाहिए, मेरा तो ऐसा ही सलाह है, फिर आपकी इच्छा है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जब ये अपनी की स्वयं की राशि पे दृष्टिपात करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ होगा। इसमें क्या होगा, चारों तरफ जो महिला वर्ग है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। गृह युद्ध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उत्तेजना भड़का देते हैं। मंगल की एक विशेषता है, मंगल शुक्र मिलके क्या है, उत्तेजना मतलब बढ़ा देते हैं। तो अपना भोग विलास पे और अपने चरित्र पे बहुत ध्यान रखना होगा। हर एक राशि वालों को आपको देखना होगा, जहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा और फिर जहाँ पर 2 नंबर और 7 नंबर जहाँ लिखा होगा उसके ये मालिक हैं। इस तरह से 3 भाव को प्रभावित करेंगे। अब इसकी सप्तम दृष्टि तुला राशि में ही पड़ेगी, इसलिए उसको अलग से नहीं बताएंगे। अपनी अपनी नेटर चार्ट खोल के देखिए, किसी के पास सलाह लेने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। प्रारंभ सबसे पहले किया जाए मेष राशि से। मेष राशि के आपके लग्न में ही ये गोचर हो रहा है, आपके 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे जिसके मालिक है 2nd और 7th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपके मतलब स्वामी राशि है, इसलिए अभी नीच अवस्था में चल रहे हैं मंगल 7 जून तक।
उसके बाद की स्थिति आपको बताएंगे। आपके लिए क्या क्या फ़ायदा लेके आए पहले ये बता देते हैं। एक तो अब आप पे साढ़े साथी का प्रारंभ हो गया है, एक वीडियो मैंने बनाया है, उसकी वजह से अगर आप उस नक्षत्र के जन्म में हैं तो साढ़े साथी वाला ज़रूर देखिए आप वीडियो, जो नक्षत्र के हिसाब से मैंने बनाया है, उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। विवाह हो सकता है, वैवाहिक जीवन के लिए शुभ परिणाम हो सकते हैं। व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, बहुत आकर्षक हो जाएगा। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से काम करते हैं जैसे अभिनय है, आर्ट है, या इस तरह के व्यापारी हैं जो कि कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, होटल मैनेजमेंट, ऐसे व्यापारी हैं, उनके लिए बहुत सुखद सूचना है। परिवार के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। वाणी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इस समय। हालांकि थोड़ा सा मेष राशि वाले क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो उसमें क्या है कि ये शुक्र की वजह से आपकी जो स्पीकिंग है, मतलब सॉफ्ट स्पीकिंग जिसको कह सकते हैं, बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ मिलकर अच्छी बॉन्डिंग होगी। जीवन साथी की उन्नति हो सकती है। जीवन साथी से रिश्ते अगर कहीं ऊपर नीचे हो गए थे तो वो अब उसमें भी मधुरता आने वाली है। आपके लिए वाणी और व्यवहार पे अगर नियंत्रण रखते हैं तो बहुत अच्छा है। एक ही बात आपके संग जुड़ी हुई है, एक तो आप अभी साढ़े सात ही लग चुका है, दूसरी एक मंगल आपके लिए अभी नीच अवस्था में है, तीसरी बात यह है कि एक मतलब मंगल आपके अष्टम भाव को भी किसी न किसी तरह से प्रभावित करेंगे, तो चोट चपेट दुर्घटना से आप सावधान रखना आपके लिए हितकारी रहने वाला है। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके 12th भाव में गोचर हो रहा है ये, और आपके लग्न के और 6 भाव की लॉर्डशिप है। आपके ये मतलब मालिक हैं। वृष राशि इनकी मतलब स्वयं की राशि है, तो कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। जैसे 12th भाव में आप क्या देखते हैं, एक तो आपका देखते हैं विदेश देखते हैं, व्यय देखते हैं आपका, और मतलब जैसे सैय्यद सुख जिसको बेडरूम प्लेजर कहते हैं, वो भी देखते हैं। तो व्यक्तित्व में बहुत आकर्षण हो जाएगा। आपका जीवन शैली जो है वो कहीं से भी किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी, अब पटरी पे आने वाली है, और आपका मतलब दबदबा होने वाला है समाज में। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। विदेशी में कार्य में अगर कहीं से कोई परेशानी आ रही थी, रुके हुए थे, क्योंकि मंगल क्या है, क्विक रिजल्ट देते हैं, एक ये बात ध्यान रखना होगा। छोटा सा परिवर्तन भी अगर आपके हित में है तो जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं। मंगल है, सूर्य है, बुध का भी यही काम होता है। और ऊपर से क्या नाम है, अभी आप हर तरह से फ्री हैं। लकीस्ट राशि है वृषभ राशि, ये 2025 की। आपकी निर्णय क्षमता इतनी कुशाग्र हो जाएगी और आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी, आप हर एक क्षेत्र में विजयी आपके पक्ष में रहने वाली है, और रुके हुए सब कार्य कर लेंगे। आप अपनी धैर्य का परिचय देते हैं, जो कि आप स्वयं धैर्यवान होते हैं, तो आपके लिए हर एक तरह से शुभ समाचार है। हेल्थ की जरूर थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। एक तो ये क्या है, जो शुक्र प्रधान राशियाँ होती हैं, थोड़ी भोग राशि ज़्यादा होती है। भोग विलास में अगर आपकी रुचि पहले से ही है, इस तरह का व्यसन का अगर आप शौक रखते हैं, तो आपकी हेल्थ खराब ही करवा देगी। कोर्ट केस में कहीं से जूझ रहे थे तो उससे आपको छुट्टी होगी, अब आप उससे बाहर निकल आएंगे और ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, या आपका कोई डिपार्टमेंटली कोई अगर कोई ऐसा प्रमोशन होने वाला था, तो वो प्रमोशन भी इस दौरान होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा अपने मतलब आदतों पे अगर आप ध्यान दे रहे थे, तो ये आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार लेके आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके तो 11वें भाव में गोचर हो रहा है, और आपकी 12th और 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो ये आपके तो देखा जाए कि बुद्ध के तो ये मित्र ही हैं, ऊपर से 11वें भाव सोने में सुहागा। इसके अलावा जो पंचम भाव है वो मूल त्रिकोण भाव है, राजयोग है आपके लिए तो हर तरह से। तो ये 3 भाव एक्टिवेट कर देंगे, 11वें भाव, 12th भाव और 5th भाव। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। मित्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है। एक पैरेलल इनकम के आप चाहें तो इस समय शुरुआत कर सकते हैं। मिथुन राशि पे अभी वैसे भी बृहस्पति आ चुके हैं, तो इसका पूरा लाभ आप अक्टूबर तक लीजिए। उसका वीडियो मैंने आपको एक बनाया है, आप उसको जरूर देखिए। नए मित्रों से मुलाकात हो सकती है, पुराने मित्रों से मेल मिलाप बढ़ सकता है, और उनके संग मिलके भी आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। विशेषतों से अपोजिट सेक्स से आपको ज़्यादा लाभ होगा। उनके साथ बस दूरी बना के रखना है, क्योंकि शुक्र अगर ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं तो चरित्र हरण भी कर देते हैं।
उनसे एक मतलब एक रिस्पेक्टिव दूरी बना के अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा है, बड़े भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। स्टूडेंट के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, आप चाहे हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, स्कॉलरशिप भी आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापारियों के लिए शुभ समाचार हैं, व्यापार में विस्तार करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से ऐसा व्यापार जो शुक्र से या बुध से संबंध रखता है, तो व्यापार विस्तार से धन लाभ भी होगा। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार या बाहर जाने की योजना आप बना रहे थे, वो सफल होने वाली है। मिथुन राशि वाले इस समय बहुत ज़्यादा लकीस्ट राशि में आ गए हैं। इनकी जो है वो मतलब ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, क्योंकि बृहस्पति इनकी राशि में आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि है। आपके 10वें भाव में गोचर होके आपकी 11th और 4th की लॉर्डशिप है। हालांकि चंद्रमा और शुक्र दोनों ही मित्र हैं, एक के लिए आपके लिए भी राजयोग कारक हैं। आपको क्या क्या सुख देने वाले हैं? भूमिमान के सुखों में वृद्धि, आप पे ढैया भी समाप्त हो गया है। अब तो कैरियर में भी 4 चांद लगने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति। इसके अलावा अगर कोई आपका बॉस से कहीं कोई अनबन चली आ रही थी, पिछले 2.5 वर्षों से परेशान थे, अब वो समाप्त होगी। संग में काम करने वाले आपका फेवर करने वाले हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ आपके पुराने जो आइडिया थे धन को लेके या आपके जॉब को लेके, अब उनको करने का समय आ गया है। ये अगर आप राजनीतिक में हैं, कहीं आपकी पकड़ है या रुचि है, इस समय वो आपके लिए अच्छे समाचार लेके आ रहा है। आप परिवार के साथ अपना मनोरंजक समय व्यतीत करने वाले हैं। माता पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। भूमिमान के सुखों में वृद्धि के साथ साथ आपके लिए ससुराल पक्ष से भी कोई उपहार की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। थोड़ा जो अगर बृहस्पति की जो परेशानी होगी उसको आपको देखना होगा कि अगर नक्षत्र के हिसाब से मैंने बनाया है एक वीडियो, बृहस्पति में अगर किस नक्षत्र में आप जन्मे हैं, अगर बाय द वे आप उस नक्षत्र में आते हैं तो आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार हैं। ये परिवर्तन ज़्यादातर लोग के लिए अच्छा होकर ही रहेगा। 1 महीने का समय है, इसका लाभ ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके आपकी 10th और 3rd की लॉर्डशिप है। ये किसका भाव है? आपके भाग्य स्थान का है, ऐसे कह सकते हैं। आप पे ढैया प्रारंभ हो गया है। इस समय कुछ चीज़ों का आपको बहुत फायदा होगा। किस वजह से होगा? एक तो क्या भाग्य है, और बृहस्पति भी आपका फेवर करेंगे किसी न किसी तरह से, उससे आपके भाग्य की तो वृद्धि होगी, भाग्य साथ रहने वाला है। और अगर आपका ढैया के बावजूद भी अगर आप अपना नक्षत्र का देख लीजिए किस नक्षत्र का जन्म है, तो बृहस्पति आपके लिए पूरी तरह से पूरे अगले 1 वर्ष तक साथ में रहने वाले हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगी, वो आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। एक सुखद अनुभव के साथ अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी सूचना है। करियर में उन्नति के साथ साथ धन लाभ भी होगा। पिता का साथ रहने वाला है। धार्मिक आयोजन करें, घर में अच्छा रहेगा। या धार्मिक यात्राओं का प्लान बनाया था तो यात्राएं करें, लेकिन यात्रा में सावधानी जरूर रखें। थोड़ा बहुत तो शनि आपको निश्चित रूप से परेशान करेंगे, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों मित्र नहीं है। इसलिए थोड़ा आपको अपनी हेल्थ का और यात्रा में अगर सावधानी रखें तो आपके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। आपने देखा होगा कि शुक्र और सूर्य अक्सर कर रही है तो एक घर आगे या एक घर पीछे या कई बार साथ में होते हैं, इसलिए आपको इसका भी लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। आपके 8वें भाव में गोचर हो रहा है और 9th की और 2nd भाव की लॉर्डशिप है, और बुध के परम मित्र हैं शुक्र। हालांकि मंगल और बुध मित्र नहीं है, तो इसका आपको क्या क्या फायदा होगा पहले ये बता देते हैं। 8वां भाव जब भी रिजल्ट देता है अचानक देता है, अचानक धन लाभ होगा। अगर महादशा दशा भी बहुत अच्छी चल रही है तो आपके लिए तरक्की है हर तरह से। विदेशी कामों में प्रगति, अगर विदेश में आप रह रहे हैं, वीजा के लिए या वहाँ पीआर के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए समय अच्छा है। यात्राएं जो भी कुछ करेंगे, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी चाहे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, लाभप्रद रहने वाली है। परिवार के रिश्ते में मधुरता आएगी और अच्छी बॉन्डिंग होगी परिवार के रिश्तों के साथ। अगर आप कला प्रेमी हैं, किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहाँ क्रिएटिविटी दिखानी होती है या वाणी से जुड़े क्षेत्रों से अगर आपका कहीं लगाव है, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। धन का, मान का, सम्मान का
हर तरह से आपको प्राप्ति होने वाली। इन्वेस्टमेंट करते समय जरूर थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार अगर महादशा अंतर्दशा सही नहीं होती तो अष्टम भाव अचानक धनहानि भी करा सकता है, इसका बहुत ध्यान रखना है। विशेष रूप से राहु वाला वीडियो देख लीजिए, उससे आपको सही अंदाज लग जाएगा। वाणी में मिठास घुल जाएगी, भाग्य साथ रहने वाला है। अब पेट के रोग ही अगर या किसी भी तरह से ऐसे त्वचीय रोगों से अगर पहले से ही चली आ रही है कोई परेशानी, उसका आपको ध्यान रखना होगा। ड्राइविंग करते समय अष्टम भाव को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी रखें। अपना मतलब कैसे अपनी सुरक्षा खुद करें, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा कट जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। सप्तम भाव में गोचर होके आपके अष्टम की और लग्न के मालिक हैं, आपकी तो स्वामी राशि ही है ये। तुला राशि भी अच्छी राशियों में समय 2025 की गिनी जा रही है। विवाह है, वैवाहिक जीवन, आपके व्यापार हैं, व्यापार में साझेदारी है, या आपके मतलब कोई व्यापार विस्तार करना चाह रहे थे या नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे, तो ये समय सबके लिए बहुत अच्छा है। विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे, अब अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहा था, अब वो फाइनलाइज करके विवाह में परिणत करने के लिए शुभ अवसर है। और इसके साथ अचानक धन लाभ, व्यक्तित्व में आपके सम्मोहन हो जाएगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी रहने वाले हैं आप जो भी जिसके सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे वो आपकी ओर आकर्षित होकर और आपकी बात मानेगा। साझेदारी में व्यापार करेंगे और ज़्यादा धन लाभ होगा। घर परिवार का साथ रहेगा। आपकी वाणी में, आपकी जो व्यक्तित्व में एक जादू सा समय हो जाएगा, उसके बेस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। हर एक अधूरे काम को निपटाने के लिए आपके लिए समय बेस्ट समय है तुला राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके 6 भाव में गोचर होकर 7th की और 12th की लॉर्डशिप है। हालांकि स्वामी राशि मंगल है, 7 जून तक अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, और 6 भाव वैसे देखा जाए तो शुक्र के लिए भी बहुत कारक नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस सप्तम भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो विवाह के प्रपोजल अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, और अगर उनमें कहीं मतलब धीमापन था या स्लो चल रहे थे काम, तो अब तेजी आना शुरू हो जाएगी। मतलब विवाह के लिए उत्तम समय है। परिवार के साथ आप मनोरंजन यात्राएं इस दौरान कर सकते हैं। कोई कंपटीशन अगर आपने इस समय है डेट, उसके लिए सफलता भरा समय है। विदेश में जाके भ्रमण कर सकते हैं, और वैवाहिक संबंधों में अगर कहीं से पहले से अनबन चली आ रही थी तो वो मधुरता आ जाएगी। जीवन साथी की हेल्थ की जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके लिए क्रोध अगर नहीं करते हैं तो आपका जीवन सुखद रहने वाला है। शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु शांत रहेंगे। ऋण अगर आप पहले से कोशिश की थी, अप्रूव नहीं हो रहा था, ऋण अप्रूव होगा। कोर्ट केस में आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है हर तरह से। कॉम्पिटिशन में अगर आप इस दौरान चाहें तो मतलब आपके अगर डिपार्टमेंटली कहीं कोई आपका प्रतिद्वंदी था, उसको डिफीट कर सकते हैं। समय बहुत अच्छा है, बस क्रोध पर नियंत्रण रखें और खाने पीने का भी ध्यान रखें। इसका पूरा लाभ 1 महीने तक आप ले सकते हैं। धनु राशि आपके लिए पंचम भाव में गोचर होके 6 और 11 की लॉर्डशिप है। हालांकि शुक्र और बृहस्पति मित्र नहीं है, लेकिन मंगल का पूरा लाभ आप मिलेगा। आप पे क्या है, अभी ढैया भी प्रारंभ हो गया है, तो ये पंचम भाव इनका मूल त्रिकोण है। तो आपके लिए इस तरह से भाव के हिसाब से देखें बहुत अच्छा समय है। और इधर आपके लिए बृहस्पति भी बहुत फेवर में आ गए हैं। आपका ढैया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धनु राशि वालों के लिए अच्छी सूचनाएं हैं। ये क्या है, शिक्षा, संतान, आपका बौद्धिक क्षमता, इसके अलावा प्रेम प्रसंग, उनके लिए बहुत ही शुभ समाचार हैं। आप एक अच्छे निर्णायक स्थिति में पहुंचने वाले हैं। कैरियर में अगर कहीं से कोई परेशानी थी, अब वो परेशानी दूर हो जाएगी। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति हो सकती है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान की कोई भी समस्या थी, उनका समाधान आप चुटकियों में निकाल लेंगे। बड़े भाई बहनों के लिए भी ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है आपकी वजह से। इसके साथ साथ उनका सहयोग भी मिलेगा। शत्रुओं से तरफ से थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। खाने पीने का ध्यान रखते हैं। हेल्थ को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ढैया है। शनि कहीं ना कहीं आपको तो प्रभावित करेंगे, और ऐसा ढैया जो कि आपको बीच बीच में करता रहेगा। जैसे आपको जॉब चेंज करना है, स्थायित्व देता रहेगा। आपके लिए ढैया का प्रभाव बहुत खराब नहीं है। धनु राशि वाले इस समय से देखें तो ये लकीएस्ट है आपके लिए भी। जो मतलब ढैया का प्रभाव इस दौरान कम रहने वाला है।
उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। आपके चौथे भाव में गोचर होके और आप पंचम और दशम के मालिक हैं। आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी राशि जो है शनि और शुक्र परम मित्र हैं और ऐसे दो अच्छे भाव के मालिक हैं। तो आपके लिए फोर्थ भाव से संबंधित से माता की हेल्थ में खराब हो रही थी, उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। भूमि वाहन के सुखों में कहीं कमी आ रही थी या सुख समृद्धि में कोई कमी थी या आपको मानसिक क्लेश सता रहा था, इन सब के लिए अब तैयार हो जाएगी। ये सब समाप्ति की ओर है। वैसे भी आप साढ़े साथी समाप्त हो ही गई है, तो बहुत अच्छा समय है। आपकी मानसिक पीड़ा कमी होगी, सुख वैभव में वृद्धि होगी, नया वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब में अगर कोई इस समय सूचना आने वाली है तो वो पॉजिटिव सूचना आपकी तरफ आने वाली है। जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति होने वाली है। स्टूडेंट के लिए शुभ समाचार है। थोड़ा आपको परिश्रम जरूर करा देंगे, क्योंकि थर्ड भाव का जो है शनि वो मेहनत ज्यादा करा देता है, लेकिन देता अवश्य है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाला है। खाने पीने का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी किसी मायने में अच्छा है, किसी मायने में थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपके फेवर में नहीं है, इसलिए मोटापे के शिकार आप हो सकते हैं। और अपनी अगर सात्विक रखते हैं अपना खाना पीना और अपना व्यवहार सबके संग अच्छा रखते हैं, तो बृहस्पति आपका फिर फेवर भी करेंगे। इस तरह से देखें तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ये व्यतीत होने वाला है समय। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है लास्ट कुंभ राशि। तीसरे भाव में गोचर होके फोर्थ की और नाइन्थ की लॉर्डशिप है। आपके लिए मकर राशि से ज्यादा अच्छा समय है। उसका एक मुख्य कारण ये है, एक तो क्या है, शनि जो साढ़े साती है वो अब आपके अंतिम चरण में आ गई है, तो आपके लिए भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, छोटे भाई बहनों का सहयोग, माता के हेल्थ में भी आपके भी सुधार होगा। सुख समृद्धि, कहीं से कहीं कमी आ रही थी, वैभव में कमी आ रही थी ऐसे कह सकते हैं, तो आप वो वैभव आपको चरम सीमा तक पहुंचाने वाले हैं ये, क्योंकि भाग्य भी आपके साथ रहेगा। तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, वहाँ आपको हो सकता है कि अच्छी ट्रेड जो आप मन चाहे जगह वहाँ एडमिशन मिले। पिता का साथ रहेगा, सबसे अच्छी बात है। मातृ सुख की भी आपकी जो इच्छा थी, अगर कहीं से मातृ सुख भी आपको मिलने वाला है। मेहनत आपको भी कराने वाले हैं। शनि जो है जब किसी को भी छोड़ते नहीं है, हालांकि स्वामी राशि है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, धन का भी लाभ होने वाला है। अपने हेल्थ का केयर रखें। ड्राइविंग करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। सभी ढैया और साढ़े साथी वालों को हेल्थ की और ड्राइविंग की केयर करने की अगर करते हैं तो आपके लिए भी सुखद सूचना रहने वाली है 1 महीने तक। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। सेकंड भाव में गोचर होकर तीसरे और अष्टम की लॉर्डशिप है, और जहां तक है बृहस्पति से मित्रता नहीं है, मतलब आपके लिए अकारक है ये शुक्र। लेकिन चूंकि ये सेकंड भाव इनका कालपुरुष की कुंडली से देखें इनका ही भाव है, तो इसलिए धन लाभ होगा, परिवार का साथ रहने वाला है। ये आपकी वाणी काफी मधुर होने वाली है। संपत्ति का मामला कहीं अटका हुआ था, निपट जाएगा। साढ़े साथी के अभी सेकंड फेज में है आप, तो शनि तो आपको करेंगे थोड़ा बीच में डिस्टर्ब, लेकिन फिर भी परिवार के साथ अगर तालमेल बना के चलते हैं तो आपके लिए शुभ समाचार मिलने वाले हैं। घर में कोई नए मेहमान की भी आने की सूचना दिखाई दे रही है। अगर आपकी बचत नहीं हो पा रही थी, मतलब कमाई बहुत हो रही थी, आप बचत नहीं कर पा रहे थे, किसी तरह से खर्च हो रहे थे अल्ले तल्ले, अब बचत भी होना शुरू हो जाएगी। आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पुराना रुका हुआ पैसा था वो धन भी आपको प्राप्त होने वाला है। विशेष तौर से अगर आप कलाकार हैं या आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कि वाणी से हैं, या इसके अलावा धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जैसे धर्म गुरु हैं, उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको लगातार मिलता ही रहेगा। बस आपको जरूरत भी है। इस समय क्या है, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और राहु आपका पीछा छोड़ गए हैं, इसलिए राहु की वजह से कोई परेशानी थी तो वो अब आप उससे राहत हो गई है। एक वीडियो मैंने बनाया है, अब नक्षत्र के हिसाब से आप देख लीजिए। बृहस्पति अगर जिस नक्षत्र में है, आपका जन्म भी उसी नक्षत्र का है, उसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। अब लास्ट में ये बता देते हैं उपाय। छोटे छोटे से उपाय हैं, मैं ज़्यादा खर्चीले नहीं बताती हूँ और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब मंगल की और शुक्र की कहीं से भी युति बनती है तो ये आपका चरित्र को हनन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है उस समय आप अपना थोड़ा सा उत्तेजना आपके जीवन में ज़्यादा आ जाती है, तो आप अपने अपोजिट सेक्स से अगर आप
थोड़ी दूरी बना के चलते हैं तो चरित्र हनन से बचा जा सकता है। और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं कर लेना है। कोई भी बड़े निर्णय ना जल्दबाजी के लिए अगर आपने किया तो फिर हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी होगा। सभी लोगों को, सभी राशि वालों के लिए ये बात कही जा रही है। अगर आप जैसे शुगर के पेशेंट हैं, उस खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, सात्विकता रखनी चाहिए। और त्वचीय रोग हैं जिनको पहले से ही, उनको भी ध्यान रखना है खाने पीने का। जीवन में और आपकी जो चरित्र है, आपके जो व्यवहार है, उसमें संतुलन बना के चलना चाहिए, तो आपके लिए ये सुखद रहने वाला है। और अगर शुक्र की वजह से कोई अगर परेशानी है तो शुक्र के बीज मंत्री कर सकते हैं। अगर शुक्र की आपके लिए अच्छे हैं और अच्छे उसके आपको मतलब चाहिए, कहना चाहिए प्रभाव अच्छा चाहिए, शुभता चाहिए, तो सुगंधित चीज़ों का आप जैसे परफ्यूम है, सेंट है, या अपने घर में अगरबत्ती है, उसको भी आप जला के रख सकते हैं। अगरबत्ती अगर आप पसंद नहीं करते, धूप बत्ती भी जला सकते हैं। इसके स्त्री वर्ग का सम्मान करें। अगर स्त्री वर्ग का अगर किसी तरह से अपमान किया तो ये सब जो मैं बता रही हूँ वो आपसे मतलब उतना अच्छा आपको फल, अच्छे शुभ फल नहीं देगा। कन्या भोज कर सकते हैं, ऐसे भी कहा जाता है। कन्या भी एक तरह से स्त्री वर्ग और बुद्ध को, दोनों को निरूपित करती हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए भी आप उनकी सहायता कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी सी रेमेडी है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्फटिक की माला आप चाहें तो धारण कर सकते हैं, बीज मंत्र उससे कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जिस माला से आप बीज मंत्र करते हैं, कोई भी मंत्र हो, उसको आप धारण नहीं कर सकते हैं। तो इतना ज़रूर ध्यान रख लेना है। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरे को मेल करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक बार पुनः निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर और आपको अच्छा लगता है ये तो शेयर भी कर सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।